दोस्तों फ़िलहाल हम लोग मुबारकपुर के अंदर मौजूद हैं। मुबारकपुर में सबसे बड़ी ख़ासियत अगर देखी जाए तो यहाँ के विकास को लेकर जनता बहुत सहमत नहीं होती है। किसी भी चीज़, चाहे विधायक हो, चाहे प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी से, या मान लीजिए नगर निकाय का चुनाव है, तो किसी से भी सहमत नहीं होती है जनता कि हाँ ये आदमी सही है या ये काम करा सकता है या ये काम हो गया है यहाँ पर। मुबारकपुर में मेरा आना इस समय मान लीजिए अभी नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है या होने वाला है, लेकिन उसकी सरगर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ। मुबारकपुर का समौदी का इलाका है और मैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा से जो प्रत्याशी हैं सोनू कुमार जी, आसपा आज़ाद समाज पार्टी से सोनू कुमार जी प्रत्याशी हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। चूँकि मुझे पता चला कि आप, अगर देखा जाए तो इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना कोई भी पॉलिटिकल करियर ना, सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि इनका लाइफ स्ट्रगल करते हुए निकली है। और इन्होंने जहाँ तक बताया मुझे, तो इन्होंने गरीब की बात सुनी है, गरीबों को देखा है और गरीबी खुद भी फेस की हैं। तो बाकी बात मैं आपसे करूँगा। सर, पूरा परिचय। नमस्कार सर, और तमाम आपके जिया न्यूज़ जितने चैनल के श्रोतागण हैं सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, सलाम। सोनू जी, आपसे मेरी बातचीत एक बार यहाँ पे हुई थी, तो वो तो चुनाव का मामला था, अलग मामला था। लेकिन इस समय आप खुद प्रत्याशी हैं और मुझे बताया आपने कि आप सीएनजी ऑटो चलाते हैं। जी सर, जी। और ऐसे में क्या ये बहुत बड़ी बात सोचने वाली नहीं है कि जहाँ हर प्रत्याशी फॉर्चूनर से उतर रहा है तेल लेकर, तेलों की कोई कमी नहीं है, फॉर्चूनर से उतर रहे हैं, 2 3 आगे आदमी पीछे आदमी, आप कैसे? सर मैनेज करेंगे हम लोग, तो बहुत बड़े धन्ना सेठ तो नहीं है, क्योंकि गरीब पर्सन है हम लोग। गरीबी देखी है नज़दीक से और गरीबी को एहसास भी किए हैं। आए दिन संघर्ष करते जा रहे हैं और करेंगे भी। ऐसी बात आगे भविष्य में भी जो भी कठिनाई परिश्रम होगा हम करने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे और समाज को भी जोड़कर चलने का काम करेंगे सर। बिल्कुल। अगर एक बात बताइए आप, चूँकि मुझे पता चला आपने बताया कि ऑटो चलाते हैं, श्रीमान रिक्शा चलाते थे, सांसद बन गए, आप भी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और कभी भी सकता है। और काम जनता ये नहीं देखती कि आप क्या चलाते हैं, क्या करते हैं, जनता देखती है कि आप प्रत्याशी कैसे हैं, सामने वाला कैसा है, सामने वाला हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कैसा व्यक्ति है, समाज को सही दिशा में लेकर जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है, कि उसको अंधकार में लेकर जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। चलिए मैं आपसे सबसे पहला यही सवाल करता हूं कि किस बेस पे आपने इस प्रत्याशी को घोषित किया है अपना? सर किस बेस पे प्रत्याशी के रूप में तो हम खुद। नहीं, आप खुद प्रत्याशी अपने आप को किस बेस पे घोषित किए हैं कि चलिए यहाँ से अगर लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से तो हम लड़ेंगे, या हम टिकट ले लिए हैं, किस बेस पे, कि आप पे कितना लोगों पे भरोसा है? सर भरोसा तो मुझे बहुत है, और कहने का मतलब है कि सबको प्रतिनिधित्व करने का सभी समाज को मौका मिलना चाहिए। देश जब से आज़ाद हुआ है सर, आज देश के आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, तब से आज तक ये सीट सुरक्षित नहीं हुई है, कभी नहीं। कभी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सर कि इस बार इस सीट को सुरक्षित किया जाए, और सुरक्षित करने का कोई बहुत सारा कारण है सर। कौन सी सीट है ये मुबारकपुर की विधानसभा 346 सीट है, और इसे नगर निकाय चुनाव का नगर निकाय चुनाव की बेसिकली हम बात करें तो वो तो विधानसभा तो अलग मामला हो जाएगा इस पर। अच्छा, क्या कमियां लगती हैं मुबारकपुर में, और चेयरमैनों की बेसिकली क्या कमी है? चूँकि अभी जो चेयरमैन है वो तो है नहीं, तो उनके जो लोग हैं जो अभी इसको लीड कर रहे हैं मुबारकपुर को, उनकी क्या कमी नज़र आ रही है या क्या कमी आप दूर कर सकते हैं? सर कमियां तो बहुत सारी नज़र आई हैं, और मैं बेसिकली बताऊं आपको तो अदरवाइज आप जनता से पूछ सकते हैं, कभी घूमकर। आप तो निचले स्तर के पत्रकार हैं भाई, और पूरे समाज में घूमते हैं, आपको अच्छी तरीके वार्तालाप होती रहती है अच्छी से, और सबको पता भी चलते हैं, आप स्वयं भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आप किसी से भी दिखाइएगा, अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि हाँ यहाँ के क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियाँ पेश कर रहे हैं समाज के लोग। आज जो इतना सारा बीमारियों का सिलसिला चालू है मुबारकपुर में, आए दिन लोग डेट पे डेट होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, नहीं सही तरीके से ट्रीटमेंट इलाज नहीं हो पा रहे। आप सीएचसी में चले जाइए, नहीं उसका सही तरीके से दवा अवेलेबल है, हाँ। सब लूटम लूट मची हुई, चाहे थाना हो, चाहे आपका सर नगर पालिका का जितने भी कर्मचारी हों, हाँ, सब करप्टेड है।
टोटल करप्टेड है सर। रियलिटी में बताऊं, आप जाकर मैं खुल कर बोलता हूं, मैं जिसको जो करना हो कर ले, मेरे पर FIR करा ले, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। लेकिन मैं खुल कर बोलने वाला व्यक्ति हूँ मैं, और साफ बोलूँगा मैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ के आईना देखना है, क्या हो रहा है? यहाँ बहुत सारा करप्शन हो रहा है सर। कहाँ पे, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन? हॉस्पिटल में हो रहा है सर, थाना देख लीजिए, आपका नगर पालिका देख लीजिए सर, आपका यहाँ पे जो कानून लेखपाल बैठा हुआ है उसको देख लीजिए, आपको कितना करप्शन हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये प्रतिनिधित्व करने बैठे हैं यहाँ पे लोग? ये तो खुद लिप्त हैं उसमें खुद लिप्त है, खुद मिली भगत किसे काम करा रहे हैं सर। ये रियलिटी यही है, समाज की सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। ये मुबारकपुर की सच्चाई। हाँ सर, मुबारकपुर की सच्चाई है। यहाँ का जो विधायक हो, सांसद हो, ये क्या कर रहे हैं लोग, चाहे यहाँ का चेयरमैन है, क्या कर रहे हैं लोग? ये सब करप्टेड हैं, करप्टेड लोग हैं सर। बिल्कुल। ये सभी लोग के ऊपर ना, रियलिटी में बताऊं तो सही तरीके से जांच करा के इनको सबको जेल में डाल देना चाहिए, और 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम 20-20 साल के लिए सर। इतनी बड़ी गलती है? हाँ, बहुत गलती कर रहे हैं सर। पूरा देश का, इसका मुबारकपुर का कितना पैसा लूटा गया है, आप उसका जांच करा के देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ माननीय श्री योगी जी से भी कि आप इस पर जांच कराएं, जांच बैठाइए, और इस पर जितने लोग करप्टेड लोग हैं सबके खिलाफ मुहिम छेड़ दीजिए। यहाँ मुबारकपुर की में क्या क्या कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने, अच्छा ये आप सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो ग्राउंड की बात है, जो जनता सोचती है। जी बिल्कुल, मैं जनता, तो मैं भी तो एक जनता में हूँ सर। हाँ, ये तो है। जनता में, उस जनता में मैं भी, मेरा भी एक रोल है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आज़ाद समाज पार्टी ने इस प्रत्याशी को घोषित किया है, ऊपर अधिकारियों को कितनी उम्मीद है? सर उम्मीद तो बहुत सारी है, और जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष? जी, हमारे जिला अध्यक्ष का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, उन्होंने भी आदेश कर दिया है हमें नियुक्त करने का। हाँ, यहाँ से चुनाव लड़ाने का। तो मैं, अगर समाज और जनता सपोर्ट करती है, अगर मुझे, मेरे हाथों में अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है सर, तो मैं बहुत ही बेटर एक नगर निकाय चुनाव को कैसे बढ़िया से दुरुस्त करके चलाया जा सकता है, उसको चला कर दिखाऊंगा। मैं खुद स्वयं दिखाऊंगा मैं कैसे चलता है, कैसे करप्शन दूर होगा, कैसे। अच्छा, बेसिकली अगर हम मुबारकपुर को जानते हैं तो एक व्यापारी इलाका जानते हैं, लेकिन इस रेशमी नगरी है सर, रेशमी नगरी है, रेशमी नगरी कहते हैं। बुनकरों का यहाँ पे बोलबाला है सर, और उनका उद्योग है। तो मुबारकपुर को बेसिकली जब भी जानेंगे तो व्यापारी इलाकों के नाम से ही जानेंगे, और ये एक बहुत बड़ा इलाका है रोज़गार का। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार की कमी है आज? सर आज किसी घर में चले जाइए, अगर 10 लोग हैं, एक आदमी कमाने वाला तो 9-10 लोग खाने वाले हैं। आज हर घर परिवार का स्थिति बन चुकी है। आज बेरोजगारी ये चरम सीमा पे है। जी सर, इतनी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल, बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीना मुश्किल हो गया है आज लोगों का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सर। बिल्कुल सोनू जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चूँकि आज बात छोटी ही थी, लेकिन इनको दिखाना ज़रूरी था कि जहां हम देखते हैं और प्रत्याशी आते हैं 2 बॉडीगार्ड के साथ, 3 फॉर्च्यूनर के साथ, एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं खुद का रिक्शा चलाते हैं, उसी से जो पैसा आएगा उसी से चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव का पैसा होगा वो जनता में जाएगा। जी सर, हमसे अगर समाज अगर अपेक्षा करे कि हमको नोट देंगे, मुर्गा देंगे और नोट देंगे, तो ये हम देने वाले नहीं, किसी को नहीं। और किसी को भी, मैं आपको क्लियरिटी में बता रहा हूँ आपके इस चैनल से, समाज को भी दर्शा देना चाहता हूँ मैं कि मैं ना किसी को 1 रुपये देने वाला हूँ, और ना किसी को मुर्गा, ना साड़ी, ना नोट, कुछ भी नहीं देने वाला हूँ सर। जिसको अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होगी, अगर सच्चाई मेरे अंदर कुछ दिखेगी समाज को, तो मुझे चुने, अंततः मत चुनेगा, मुझे वोट भी नहीं करेगा। मैं वैसा व्यक्ति हूँ मैं, ठीक है सर। मैं निष्पक्ष रहूँ। आप जो आप उनका खाएंगे 500, 1000, 2000, तो आपका 5000, 5 लाख का नुकसान कर रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। और हम देने तो कोई भी दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दे सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके दे देगा आदमी, पर कल को बर्बाद वो भी हो जाएगा, या तो आपको बर्बाद कर देगा, समाज को बर्बाद कर देगा, या समाज के लोगों को बर्बाद करेगा। बिल्कुल करेगा। जब वो अपना लुटाएगा तो जाहिर सी बात, वो फ्री में तो लुटाएगा नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं, समाज को भी एक दिशा निर्देश देना चाहता हूँ, समाज के लोग भी ऐसे प्रतिनिधि को चुने, प्रतिनिधित्व करने वाले नियुक्त प्रतिनिधि को चुने जो समाज के लिए सोचता हो, विचारधारा रखता हो, समाज को जोड़ने का काम करता हो, और समाज को डेवलपमेंट करने की बात करता हो, ना कि आपको ये सब लॉलीपॉप दे करके और
बरगलाया जाए समाज में, और समाज को अंधकार में डाला जाए, ये तो मैं नहीं चाहता हूँ सर। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आज़ाद समाज पार्टी से मुबारकपुर नगर निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं सोनू कुमार जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। जी सोनू जी। सर, मैं अपील करना चाहता हूँ माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री से भी, और जो हमारे यहाँ के ज़िले के डीएम हैं, डीएम साहब, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ सर कि यहाँ की मुबारकपुर की सीट को सुरक्षित किया जाए। हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तमाम दर्शक से भी निवेदन करता हूँ, आप लोग भी अपनी प्रक्रिया दीजिए, क्योंकि ये देश आज़ाद हुए 76 सालों के अभी तक सुरक्षित नहीं हुआ। सबको मौका मिलना चाहिए। कहते हैं हम सबको समता, बंधुत्ता, भाईचारे की समता मुल्क समाज बनाना, कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बनाएंगे? किसी को मौका ही नहीं देंगे आप। तो मौका तो देखिए, मौका देकर देखिए, फिर देखिए हम प्रतिनिधित्व करके कैसे आपको आगे बढ़ाते हैं सर। बिल्कुल सोनू जी, बहुत धन्यवाद। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी की जो बातें हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप भी वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।